बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की थी। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उन्हें फोन किया है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से बांग्लादेश की हिंसा पर कहा था कि बांग्लादेश को लेकर लोगों की चिंता समझता हूं, हालात जल्द ही सामान्य होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन यानी कि 16 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी ने फोन किया और दोनों के बीच बातचीत हुई है। क्या हुई है फोन पर बातचीत और अब पूरा मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी को किया फोन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच हुई बातचीत। बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का दिलाया भरोसा। लाल किले से पीएम मोदी ने दी थी चेतावनी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर कहा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचार का आदान प्रदान किया गया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षण और संरक्षा का आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी पीएम मोदी ने जताई थी चिंता। बीते दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। 140 करोड़ भारतीय पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं मोहम्मद यूनुस ने राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर में जाकर बांग्लादेश के हिंदुओं से संपर्क किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद हाल ही में हुई हिंसा के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमला करने वालों को सजा देने का वादा भी किया था। दुनिया के कई मुल्कों को पीएम मोदी ने चेताया। वैसे पीएम मोदी ने बांग्लादेश पर तो बोला ही, उनकी तरफ से बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान का भी जिक्र किया था। उस बारे में भी पीएम मोदी ने कहा था कि चुनौतियां भीतर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं। जैसे आगे बढ़ेंगी चुनौती बढ़ने वाली है, मैं इस बारे में जानता हूं। मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं कि हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका, इसीलिए भारत के आगे बढ़ने से विश्व चिंतित ना हो। भारत के संस्कारों को समझें, भारत के इतिहास को समझिए, लेकिन फिर भी मैं देश को कहना चाहता हूं कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, चुनौती को चुनौती देना भारत की फितरत में है। ना हम रुकेंगे, ना झुकेंगे हम संकल्पों की। बांग्लादेश में कैसे हैं हालात? बांग्लादेश में जून से जारी आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 5 अगस्त को उनके इस्तीफे के बाद सेना ने कमान संभाली और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया गया है। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार जाते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। उपद्रवी हिंदुओं के घरों, व्यावसायिक इमारतों और धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। बीते करीब 10 दिनों में हिंदुओं पर हमले की 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पहले ही चिंता जता चुकी है। वहीं आज अंतरिम सरकार के मुखिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये मुद्दा उठाया है। यूनुस सरकार का क्या है रुख? अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस कुछ दिन पहले ही ढाका के सबसे बड़े ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां हिंदू संगठनों के लोगों से बात कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि सबसे समान अधिकार है और किसी को भी साथ भेदभाव नहीं करना है। मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय के लोगों से धैर्य रखने का आग्रह करते हुए कहा था कि हमारी सरकार काम के आधार पर आकलन किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बढ़ा रही शेख हसीना की मुश्किलें। बांग्लादेश में हुई छात्र हिंसा के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर बांग्लादेश से भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नई सरकार बन चुकी है, लेकिन अब भी शेख हसीना की मुसीबतें उनका साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश में बनी मोहम्मद यूनुस की नई अंतरिम सरकार शेख हसीना को भारत में भी सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार भारत से शेख हसीना के प्रत्यार्पण करने को लेकर विचार कर सकती है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि यदि कानून मंत्रालय किसी नतीजे पर आता है तो उन्हें शेख हसीना की वापसी करने को लेकर भारत से बात करनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज हो रहे हैं। मामलों को लेकर बांग्लादेश सरकार उनकी वापसी करने का ऑप्शन चुन सकती है। अवामी लीग के नेताओं को अरेस्ट कर मुकदमा चलाने की मांग।
एक तरफ बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, तो वहीं उनके प्रत्यार्पण को लेकर भी चर्चा जोरों पर चल रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया की पार्टी ने बीते रोज 15 अगस्त को देश भर में धरने किए। शेख हसीना और उनकी पार्टी के खास लोगों को बांग्लादेश में हुई हिंसा के लिए अरेस्ट करने और मुकदमा चलाने की मांग की है। भारत ने शेख हसीना का लगातार दिया साथ। हाल ही में जब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, तब भारत ने उन्हें पनाह दी। भारत ने ये पहली बार उनका साथ नहीं दिया है। भारत ने अमेरिका पर दबाव बनाया था कि वो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ नरमी बरते और उन पर दबाव डालना बंद करे। ऐसा तब हुआ जब शेख हसीना ने हजारों विरोधियों और आलोचकों को जेल में डाल दिया था। पिछली जनवरी की इस घटना से जुड़े वाक्य का जिक्र करते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने अधिकारियों के हवाले से ये बात कही है, मगर अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि जो फैसला लिया अमेरिका ने खुद से सोचकर समझ कर लिया है। ये रिपोर्ट कहती है कि अधिकारियों के मुताबिक अब दोनों ही देशों को इस पर सोचना पड़ रहा है कि कहीं उन्होंने बांग्लादेश के मामलों में गलत फैसला तो नहीं लिया था। अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि पिछले हफ्ते छात्र विद्रोह में उन्हें पद से हटाए जाने के 1 साल पहले भारतीय अधिकारियों ने पड़ोसी बांग्लादेश की दबंग प्रधानमंत्री शेख हसीना पर दबाव डालना बंद करने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये फैसला अमेरिका की सरकार ने सोच समझ कर लिया था। इसके बाद बाइडेन सरकार नरम पड़ी, आगे के प्रतिबंधों की धमकियों को टाल दिया गया और इसका असर यह हुआ कि बांग्लादेश में कई लोग निराश हुए। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये एक सोचा समझा फैसला था जिसका भारतीय दबाव से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद भारत ने फिर से शेख हसीना की हाल ही में मदद की और भारत में पनाह भी दी। आपको बता दें कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को उनके खिलाफ देश भर में हो रहे प्रदर्शन के चलते इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना भारत आई थी और तब से वो यहीं रह रही हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में दंगे खत्म नहीं हुए और उग्र होते गए। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर भी कई प्रकार के अत्याचार हुए। बांग्लादेश में हुई हिंसा की घटनाओं में 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे थे। हालात किस कदर बेकाबू हुए कि कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सका। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प हो गई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकार सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफी हद तक रोक रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 1st और 2nd क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। छात्रों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। हालांकि देखा जाए तो छात्र जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वो मौजूदा समय में है ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पोत्र पोत्रियों के लिए 30% आरक्षण लागू करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई हुई थी। इसी 30% आरक्षण को लेकर पूरा बवाल शुरू हो गया था। फिलहाल हिंदुओं की सुरक्षा पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आश्वासन दिया है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।